नमस्कार एवरीवन। आपके अपने YouTube चैनल दर्पण क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, अपन पिछले सेशनों में पढ़ रहे थे, अपनी कुछ प्रैक्टिस की थी अपन ने कैलेंडर की। और आज फिर से अपन एक बार फिर से आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज का अपना प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए दोस्तों, आज अपने धमाकेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 1 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों? पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कैलेंडर का सारा बेसिक और संपूर्ण जानकारी अपन ले चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए अपन ने सारा इसका जो तरीका है बेसिक रूप से अपन ने देख चुके हैं। तो यहाँ पर 6 जनवरी, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि अपन क्या लिखेंगे। आप कहोगे सर सबसे पहले अपन दिनांक लिखेंगे, तो अपने पास सबसे पहले आ जाएगी 6 जनवरी है अपना। तो इस जनवरी महीने का कोड अपन ने लिख रखा है। देखो यहाँ पर 12 महीनों के कोड अपन ने लिखे थे, 144, 025, 036 और 146। तो जनवरी से और ये दिसंबर तक के कोड अपने यहाँ अपन ने देखा। जनवरी का कोड हो जाएगा अपना 1 प्लस अपन इसके बाद में करेंगे क्या, यहाँ पर अपना शताब्दी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2000 और प्लस अपना 10 होगा, इसमें 10 2000 शताब्दी होगी। तो शताब्दी का कोड अपना कितना होगा? 6, क्योंकि लीप शताब्दी है इसलिए। प्लस वर्ष लिखेंगे अपन 10। और यहाँ पर अपने पास इन 10 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 अपने 2 लीप ईयर होंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। इसके बाद इन सबको अपन ऐड करेंगे दोस्तों, और ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखिए, जो संख्याएं यहाँ पर अपनी 7 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाती है, डायरेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर अपन ने देखा 6 और 1 7। इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 16 हो गया, 16 2 18। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 7 दूनी 14, और अपना शेषफल बचता है कितना दोस्तों? 4। 4 आपका शेषफल हो जाएगा। चार शेषफल बचेगा, तो अपन जानते हैं कि भाई 4 पर अपना बार कौन सा होगा। अपन ने जैसे यहाँ दे रखा है, 1 पर अपना रविवार, 2 पर अपना सोम, 3 पर अपना मंगलवार, 4 पर अपना बुधवार, 5 पर गुरुवार, 6 पर अपना शुक्रवार और 0 पर अपना शनिवार। 0 या जिसको अपन 7 कहते हैं। तो अब आप देखिए, यहां से अपन को बार की स्थिति अपन को पता है, तो अपने पास 4 शेषफल आता है। 4 पर अपना बार कौन सा होगा? तो 4 पर होगा अपना बुधवार। 4 पर अपना कौन सा हो जाएगा? बुधवार। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा, इसमें बार बुधवार होगा। अब आप देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसको भी इसी तरीके से दोस्तों बिल्कुल फास्ट तरीके से कीजिए। देखिए फटाफट क्या आंसर अपने पास आता है, तुरंत देखिए। तो इसी तरीके से अपन इसको देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 31 तारीख लिखेंगे दोस्तों, 31। और जनवरी है, जनवरी का महीना, इसका कोड अपना 1 है। यहाँ पर अपने पास फिर शताब्दी आएगी 2000, शताब्दी होगी 2000, 2000 का कोड होगा 6, प्लस इसमें वर्ष होंगे हमारे 9। वर्ष कितने होंगे? 9। तो यहाँ पर अपन ने लिखा 6, इसके बाद में वर्षों की संख्या 9, और इन 9 वर्षों में अपन को भाग देना है 4 का, लीप वर्षों की संख्या याद करने के लिए। तो 9 वर्षों में अपने 2 लीप ईयर होते हैं, बटा अपन करेंगे यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो। अब आप देख लीजिए दोस्तों, जो संख्याएं अपने यहाँ पर जोड़कर भी 7 से डिवाइड हो जाए, उसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए 7 चौका अपन ने 28, यानी कि इसमें 3 शेषफल बच गया। अब आप जानते हैं कि 3 को अपन आगे जोड़ सकते हैं, ये 6 और 1 7 हो गया। तो 3 9 और 3 12 और 2 14, 14 में अपन 7 का भाग देंगे
तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 0। और 0 जब शेषफल अपने पास आया तो इसका मतलब है अपना बार क्या होगा इस पे, शनिवार। तो 0 पर अपना क्या होगा, शनिवार दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपना, गौर से देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 22 फरवरी 2012। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर 22 फरवरी 2012। तो 2012 हमारा 2012 कौन सा वर्ष है, लीप ईयर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी भी लीप ईयर का बार अपन को याद करना है, जनवरी और फरवरी उसमें महीना दे रखा है आपको, तो उसके कोडों की स्थिति आपको विशेष ध्यान से देखनी है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जनवरी में 0 और फरवरी में 3 इसका कोड होता है, इसलिए यहाँ पर यही अवस्था देखेंगे। 22 फरवरी यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले अपन 22 और फरवरी के यहाँ पर कोड पहले अपना क्या होता था, 4। अब अपना 1 3 हो जाएगा। इसके बाद में अपना 2000 है, 2000 अपना शताब्दी है, 2000 प्लस 12, 2000 का अपना कोड होगा 6। आप लिखोगे सर 6। इसके बाद क्या लिखोगे भाई, आप कहोगे सर इसमें वर्षों की संख्या लिखी जाएगी 12। फिर कहोगे सर क्या होगा भाई, आप कहोगे सर लीप ईयर। लीप ईयर कितने हो गए अपने, 4 का भाग अपन देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 3। भाई 12 में अपन 4 का भाग देते, कभी भी लीप ईयर निकालें तो किसी भी वर्ष में 4 का भाग दिया जाएगा। अब सबको अपन 7 से डिवाइड कर दीजिए भाई। आपने देखा 22 और 6 का योग होता है दोस्तों 28, और 7 से 28 अपना कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई। आप कहोगे सर 12 और 3 15 होता है, तो 15 कट गया अपना, 7 दूनी 14, एक शेषफल बच गया, एक को ध्यान रखिए, एक अपना बचा, तो यहाँ पर बचा 3 और 1 4। अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा 4 शेषफल। और आप जानते हैं कि आप कहेंगे सर 4 पर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 पर हो जाएगा हमारा बुधवार। तो 4 पर क्या होगा, बुधवार। राइट आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों बुधवार, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से देखिए अपनी कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चनों की स्थिति आप बहुत जल्दी से जल्दी शीघ्रता से हल कर रहे हैं। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें नंबर 4। अब आप देखिए दोस्तों, अभी तक अपने 3 क्वेश्चनों को देखा। यहाँ पर एक सिंगल डेट का आपसे बार पूछा गया है, वास्तविक बार। अब यहाँ पर देखिए 16 जनवरी 2015 को शुक्रवार था भाई, 16 जनवरी 2015 को क्या था, शुक्रवार। तो वो कह रहा है कि 16 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो डबल डेट हो गई हमारे यहाँ, एक डेट को आपको बार दिया गया है, दूसरी का आपको बार याद करना है। तो यहाँ पर आपको बार याद करना किसका, 16 जनवरी 2010। तो अपन ने पिछली क्लास के अंतर्गत दोस्तों इसका बेसिकली सिस्टम आपको हम बता चुके। तो गौर कीजिए, फटाफट इसको देखिए, जल्दी से जल्दी विचार कीजिए क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है भाई। तो देखिए कैसे करते हैं अपन इस सवालों को। यहाँ पर अपने पास पूरा ईयर्स एकदम बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ देखिए आपको 15 का बार दिया है, 10 का बार पूछना है 10वें वर्ष में। तो ध्यान दीजिए 16 जनवरी 2010, और इधर अपन को 16 जनवरी 2015। और इसमें ध्यान रखना भाई, ये अपन को 15 का बार दिया गया है शुक्रवार, आपको जाना है बैक टू बैक यानी कि 10 में जाना है। तो इसलिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। आपने देखा यहां पर बिल्कुल हमारे पास कंप्लीट वर्ष हो रहे हैं, कंप्लीट वर्षों की संख्या हो रही है, इसलिए कि तारीख और महीना बिल्कुल समान है। 16 जनवरी, इधर भी 16 जनवरी। तो अपन क्या करेंगे, आप कहोगे सर इसका अंतर ले लेंगे, वर्षों का अंतर लेना भाई। यहाँ पर 10 और 15 का अंतर कितना हो गया, वर्षों का अंतर, आप कहेंगे सर 5 हो गया। तो अब आप देखिए इस 10 से और 15 के बीच में लीप ईयरों की संख्या कितनी आएगी। आप कहेंगे सर इसमें 12वां वर्ष लीप वर्ष आएगा। भाई 10 के बाद में क्या आएगा, 12वां वर्ष लीप वर्ष आएगा, और 12 के बाद में 16 आएगा। तो 16 से हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि 15 तक अपन को काउंटिंग करनी है। तो लीप वर्ष की संख्या हो गई हमारी 1। आप कहेंगे सर 1 हो गया, इसमें 7 का भाग देंगे क्योंकि हमारा शेषफल 7 से कम है, तो अर्थात
शेषफल क्या हो जाएगा हमारा 6। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अब हमको शुक्रवार में से 6 दिन पहले का बार याद करना है। तो अब अपन जान सकते हैं कि भाई ये शुक्रवार है, तो शुक्रवार माइनस अपन 6 करेंगे, तो माइनस अपन कितना करेंगे 6 करेंगे। तो आपसे कहा जाए कि भाई शुक्रवार का भी तो नंबर कितना है, आप कहोगे सर 6, तो 6 में से 6 कर दो ना भाई माइनस, बैक में जाना है, आगे जाने के लिए प्लस करेंगे, पीछे जाने के लिए माइनस, और 0 0 पर कौन सा होगा हमारा शनिवार, क्या हो जाएगा हमारा शनिवार। तो शनिवार अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं देखो शुक्रवार से पहले अपन गिनेंगे तो क्या आएगा भाई गुरुवार, गुरुवार से पहले फिर बुधवार आएगा, फिर आप कहेंगे सर मंगलवार आएगा, और मंगलवार से पहले क्या आएगा सोमवार आएगा, और सोमवार से पहले रविवार, और रविवार से पहले शनिवार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन अपन को माइनस में जाना। तो बस आप ध्यान रखिए कि अपने जो बारों का नंबर अपन ने डाल रखा है, कोड डाल रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है और फास्ट गति से कैलकुलेशन करनी है। तो अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा शनिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए ध्यान से हल कीजिए, दीजिए आंसर अपना जल्दी से जल्दी। हाँ जी, 31 अगस्त 2008 को रविवार था, तो 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, तो ध्यान लगाइए, देखिए बराबर, देखिए देखिए यहां पर वही काम करना है अपन को, बस कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पर आगे चलना है, 8 से 12 में जाना है। इधर देखिए 31 अगस्त, यहां पर 31 अगस्त 2008, जो कि आप जान चुके होंगे लीप ईयर है। इधर आपको 30 अगस्त का बार पूछा है, लेकिन आप दोस्तों इसको 31 अगस्त मानकर ही काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन अपन आगे बढ़ा रहे हैं, एक दिन अपन आगे बढ़ा रहे हैं, तो कोई खास बात नहीं है, इसको 31 तक काम कर लो, आप तो सेम कर लीजिए। आपको पता है कि एक दिन अपन ज्यादा ले रहे हैं, तो उसको लास्ट पोजीशन जैसे ही कैलकुलेशन होगी हमारी उसमें से कम कर देंगे अपन। तो यहां देखिए, आप कहेंगे भाई क्या करें सर, इसमें क्या करोगे भाई, इसमें अपन को वर्षों का अंतर लेना, क्योंकि समान हमने कर लिया, इस बात को ध्यान रखो। यहां पर वर्षों का अंतर अपने पास कितना हो गया, 8 और 4 12, तो 4 वर्ष हमारे पास आ गए। और उसके बाद में अब आप देखो इसमें लीप ईयर, यहां पर देखिए 31 अगस्त से है, तो यहां पर एक लीप ईयर आपके सामने पड़ेगा। आप कहोगे सर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा लीप ईयर, बताओ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अपने पास लीप ईयर पड़ेगा भाई, पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा भाई। तो यहां पर अपने पास इसमें 7 से, यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे तो अपना शेषफल कितना आया 5। अब जैसा कि आपको पता है कि एक दिन हमारा ज्यादा है यहाँ पर दोस्तों, 31 से गणना किए, तो यहाँ पर -1 करेंगे तो अपने पास शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा। इस बात को अपन को ध्यान रखना है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं स्थिति हमारे पास क्या होगी, अपना यहाँ पर रविवार है, अपन को 4 दिन आगे जाना है, तो आपको पता है भाई रविवार से अपन 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। रविवार का नंबर कितना है भाई, आप कहोगे सर इसका नंबर कितना है 1, और 1 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5, और 5 पर अपना कौन सा बार होगा भाई, आपको मालूम है भाई 4 पर बुधवार है, तो 5 पर क्या होगा गुरुवार अपन कह सकते हैं, इसका बार क्या हो जाएगा गुरुवार। अब आप जानते हैं गुरुवार, तो यहां पर देखिए गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थिति देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 जनवरी 2003 को बुधवार दे रखा है, तो 26 फरवरी 2005 को कौन सा बार देखा,
अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी स्थिति हमारी सेम डेट की नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डेट की नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, इसको कीजिए जल्दी से जल्दी हल अपना, कैसे अपन हल करते हैं इसको। हाँ जी, देखिए भाई फटाफट जल्दी से जल्दी। तो देखो, सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, 29 अपने पास जनवरी है, फर्स्ट डेट अपनी 29 जनवरी 2003 है, और इधर अपने पास 26 फरवरी। तो अपन जानते हैं कि भाई फरवरी बाद में आएगी, पहले 29 जनवरी आएगी, तो 29 जनवरी और 2005 है, यहां तक इसको अपन सेम कर लेते हैं। इसके बाद में आगे की शेष गणना आपको 26 फरवरी तक करनी है, ये अपन को ध्यान करना है बस। इस तरीके से क्वेश्चन को सेटअप कर लीजिए। अब अपन ने देखा यहाँ पर ये सेम हो गया, तो सेम वर्ष अपन निकाल सकते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं अपन। इसका अंतर कितना आया भाई? आप कहोगे सर 2 अंतर है इसका, बिल्कुल सही बात है। तो 2 में आप देखो 3 से और 5 तक अपने पास में लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी भाई? आप कहोगे सर इसमें लीप ईयर्स कितने होंगे, बताओ भाई लीप ईयर्स कितने होंगे, कितने मिलेंगे आपको लीप ईयर? 3 से और 5 तक कितना मिलेगा? एक लीप ईयर मिलेगा। 3 के बाद में 4, अपना चौथा वर्ष लीप ईयर आया, बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या करें भाई, ये काम हमारा यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, 29 जनवरी अपन ने ले चुके हैं, तो जनवरी के बाकी 2 दिन कितने बचे? आप कहोगे सर 2 दिन बचे, 30 और 31 2 दिन अपन ने इसमें ऐड कर दिए। भाई जनवरी के बाकी आगे के दिन फरवरी तक काउंटिंग करनी है, तो जनवरी में हमारे 2 दिन बच गए, और फरवरी में कितने हो गए? 26। आपने देखा सर 26 हो गए, बिल्कुल ये 26 दिन हो गए। 7 से डिवाइड कर दो, 26 और 2 28 हो गया। हमारे पास यहाँ पर कितना बचा भाई? कितना बचा भाई हमारे पास में यहाँ पर? कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 बचे, तो अब आप देखिए आगे की कंडीशंस क्या होती है हमारे पास में। देखिए भाई फटाफट, 3 बचेगा तो अपना बार कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी गणना कीजिए भाई, जल्दी से जल्दी गणना कीजिए, क्या होगा? हाँ भाई देखिए देखिए फटाफट देखिए, अपने पास ये 3 बचा रहे भाई। अरे अब तक आंसर आ जाना चाहिए। शेषफल कितना बचा रहे? 3 बचा है। अब ये शेषफल 3 आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे? अरे बुधवार से अपन 3 दिन आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई? अरे इतना तो देखो भाई, बुधवार से 3 दिन आगे का बार याद कर लीजिए, तो बुधवार का कितना हो गया? 4 प्लस 3 अपन 7 हो गया, 7 में 7 का भाग दिया, शेषफल 0 हो गया। और 0 पर क्या होगा अपना? शनिवार होगा भाई। क्या होगा अपना? शनिवार। तो गिनिए फटाफट गिनिए, ये बुधवार है अपना, इससे 3 दिन आगे गिनिए, तो बुधवार से 3 दिन आगे क्या होगा अपना? शनिवार होगा ना भाई। तो अपना इस तरीके से देखिए, ये डिफरेंस डेट आती है तो अपन को सेम करके आगे का पोर्शन आगे बढ़ा देना है, जो शेष दिनों की संख्या उसको जोड़ दो। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपना, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को सेम डेट हो गई हमारी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत जल्दी काम कर सकते हैं भाई, इसको बहुत जल्दी से जल्दी अपन इसको हल कर सकते हो आप। तो देखिए आप क्या करोगे भाई, फटाफट देखिए। देखिए भाई क्या होगा, अरे भाई जब समान होती है ना, तो समान कोई भी आपको डेट मिल जाए तो आप क्या करोगे, बस फटाक से उसका कुछ नहीं करना आपको, तो बस अंतर लेना है। ये 15 नवंबर दोनों ही तरफ अपना समान है, 15 नवंबर दोनों ही अपना समान है। तो 15 नवंबर इधर 2018 है, ठीक है, इधर अपना 15 नवंबर 2021 है भाई। तो भाई ये सेम हो गया, तो सेम हो गया, तो अपन को सीधा करना क्या है, इनका अंतर ले लो। 18 और 3 अपना अंतर क्या हो गया? 3 का अंतर हो गया।
अब आप देख लीजिए 18 के बाद में हमारे पास लीप वर्ष देखना है, तो आप कहोगे सर 20वां जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा, तो एक हुआ ना भाई, इसमें 7 का भाग देना है, तो यहां पर 4/7 हुआ, तो इसका मतलब 4 हमारा शेष होगा। अब आप जानते हो कि भाई अपन को बार दे रखा है तो गुरुवार है, तो गुरुवार में आप क्या ऐड करोगे, +4। तो बताओ गुरुवार से आगे कौन सा बार होगा भाई, देखिए फटाफट। अरे भाई गुरुवार से आगे कौन सा बार होगा, तो आपको पता है ना गुरुवार का नंबर भाई, अरे भाई गुरुवार का नंबर अपना कितने क्रम पे आता है गुरुवार, आप कहोगे सर बुधवार के बाद आता है, यानी कि 5 पे आता है ना, 4 9, और 9 में 7 का भाग दे दो, यदि 7 से ज्यादा हो गया तो अपने पास 2, और 2 पे कौन सा आएगा बताओ, आप कहोगे सर सोमवार आएगा ना, ये भाई सोमवार आ गया, तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, सोमवार। अरे भाई समय नहीं लगता है, आप लोग बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो ये अपने पास देखिए, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा दोस्तों। अब देखिए आपका, वैसे हम सारी बातें आपको पढ़ा चुके हैं पहले, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तो आप बहुत शीघ्रता से सवालों को हल करोगे। तो देखिए 2020 का मतलब दोस्तों, आप कहोगे सर 2020 हमारा लीप ईयर है, बिल्कुल भाई 2000 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। और हमने आपको बताया था कि लीप वर्ष में किसी भी कैलेंडर की स्थिति 28 वर्षों के बाद पुनः समानता की स्थिति में आती है, राइट, बिल्कुल आप कहोगे सही है सर। तो या तो 28 साल बाद आएगा, 28 साल पहले आएगा, तो यहां पर आप देख सकते हो आगे का या पीछे का ऑप्शन से देख लो, आगे का अपन से पूछा है, तो अपन को क्या कर देना है, 2020 में आप +28 कर दीजिए, आगे अपने पास में आ गया 2048। यदि दोस्तों 2048 ऑप्शन में है, तो अपना 28 साल बाद एक कैलेंडर समान स्थिति में वापस रिपीट हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो यहां पर आपने देखा 2048 नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब ये कैलेंडर 2048 नहीं दे रखा, तो पुनः इसमें एक बार 28 और जोड़ दीजिए, 6 7, तो अगला इसमें 2076 में होगा, कौन से में, 2076। अब देखिए आप ऑप्शन में 2076, बिल्कुल 2076 ऑप्शन इज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। तो ये कैलेंडर हमारा लीप ईयर का कैलेंडर प्रत्येक 28 साल में अपना रिपीट होता है। तो यहाँ पर आपने 28 जोड़ा, 28 जोड़ने के बाद अपने पास में आया कितना भाई, 48। 48 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब फिर से आपको 28 जोड़ना है, तो 76 हो गया। तो 76 में अपन इसको काम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वही है, एक बार फिर से, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के वर्ष के समान होगा, 2005 के समान। अब आप देखिए कि 2005, आप कहोगे सर कौन सा वर्ष है भाई, ये सिंपल ईयर है। तो आपको बताया हमने कि भाई साधारण जो वर्ष होता है उसका कैलेंडर 6 या 11 वर्षों बाद, वर्ष पहले या बाद में रिपीट होता है, बिल्कुल। आप कहोगे सर देखिए 2005 है हमारा, ये 2005, तो आप इसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ने पर आपका क्या आएगा, आप कहोगे सर 2011 आएगा। तो क्या 2011 में ये रिपीट होगा, ऑप्शन में दे रखा है 2011 दोस्तों, इसकी आपको बिल्कुल सारी की सारी स्थिति देखनी है। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, अंतर हमारा 6 आ गया, देखिए 6 अंतर हो गया, और 5 से और इन 11 वर्षों के बीच में लीप ईयर कितने होंगे, आप कहोगे सर एक तो 8 आएगा, 8 आएगा, एक लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर की संख्या और ये। अब इसका मतलब ये होता है कि इसका योग 7 से डिवाइड होने पर शेषफल यहाँ पर 0 होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो कैलेंडर हमारा बिल्कुल सही उसी समय में रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब अपन को मालूम चल गया यहाँ शेषफल 0, तो 2011 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और 2005 का कैलेंडर 11 में रिपीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ गया है, बिल्कुल वही कैलेंडर में।
2018 का कैलेंडर, 2018 का कैलेंडर किस साल में समान होगा? तो देखिए 18 से पहले वाली डेट दे रखी है दोस्तों, पहले का अपन को दे रखा है, तो इसका मतलब अपन जानते हैं 18 कौन सा है, सिंपल ईयर का हो गया, सिंपल ईयर का हो गया सही। तो इसमें अपना 6 या 11, या तो 11 साल बाद या 6 साल बाद, या 6 साल पहले या 11 साल पहले। यहाँ पर अपन को पहले वाली डेट दे रखी है, तो देखिए 2018 में से -6 करिए तो क्या बचेगा भाई, 2012। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2012 कौन सा वर्ष है, लीप ईयर। तो आप जानते हैं बच्चों कि साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर में कभी भी नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा ना भाई। लीप ईयर में लीप ईयर का ही कैलेंडर रिपीट होगा, सिंपल में सिंपल का होगा। तो ये तो वैसे ही गया, इसका मतलब 6 साल पहले नहीं हुआ, तो कितनी साल पहले हो जाएगा, 11 साल पहले। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2018 माइनस अपन 11 कर दो ना भाई, तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 2 और 1007। अब यदि 2007 में रिपीट हुआ, आप देख लो यहाँ 2012 ऑप्शन में नहीं है हमारा, 2007 ऑप्शन में आ चुका है, तो राइट आंसर 2007 हो जाएगा। फिर भी अपन इसको जानने के लिए देखिए, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि 2007 और 2018 इसका अंतर कितना हुआ हमारा, 11 वर्ष हुआ। इन 11 वर्षों में आपको लीप ईयर देखने, तो देखो 7 के बाद में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद में 16, यानी कि 3 अपने आ गए, 7 तो 14 पे 7 का भाग देंगे, शेषफल 0। बस यही कंडीशन आपको मिल जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 2007 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, देखिए फटाफट जल्दी से। वर्ष, यानी कि वो पूछ रहा है कि किस वर्ष का कैलेंडर 2011 के समान होगा, यानी कि पहले की डेट अपन को दे रखी है, तो वो ही कंडीशन आपको देखनी है। 2011 कौन सा है, 2011 हमारा सिंपल ईयर है, या तो 6 साल पहले 2005 मिलेगा, देखिए 2005 है अपना, बिल्कुल है, या अपने पास क्या होता है 11 साल पहले, तो 2011 का कैलेंडर अपन 2005 में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, 6 प्लस 5 और 11 में 5 के बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा बताओ, पता है ना आपको, 8 लीप ईयर होगा, एक वर्ष 8वां वर्ष लीप वर्ष होगा, एक वर्ष लीप हो गया, तो 7 करेंगे, तो ये 7/7 बराबर शेषफल 0। बस ये कंडीशन आपको अप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के समान होगा। अब आप ध्यान दीजिए, 2008 आपका कौन सा वर्ष है, आप कहेंगे सर लीप ईयर हो गया, लीप ईयर तो कितने साल बाद, आप कहेंगे सर 28 वर्ष जोड़ दो इसमें, तो आपने देखा कितना, ये कितना हो गया 2036। भाई 2036 में रिपीट हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, तो है तो ठीक है, 2036 अपना राइट आंसर। तो इस तरीके की दोस्तों सीरीज और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमसे जुड़ रहे हैं, और जुड़े रहिए, बने रहिए। तो अगले सेशन में फिर से अपन और आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और बढ़ेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।